प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज में। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.1 प्रश्न 1 आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न 1 में क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। मतलब एक चर में कौन कौन बहुपद है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें कौन कौन एक चर वाला है। तो देखिए एक्स एक्स तो एक चर वाला, इसमें भी एक्स एक्स तो एक चर वाला, इसमें टी टी तो एक चर वाला, इसमें वाई वाई तो एक चर वाला। यहाँ देखिए ये एक्स, यहाँ वाई, यहाँ टी, ये सभी अलग अलग है, यानी ये तीन चर वाला है। इसमें भी एक्स वाई जेड, इसमें भी तीन चर वाला है। तो हमें क्या कह रहा था कि एक चर में बहुपद कौन है उसको पहचानना है। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि हम बहुपद कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले बहुपद के बारे में जानकारी लेना हो तो यहाँ देखिए आपको, जैसे यहाँ एक्स एक चर है, एक्स ये भी चर है, एक चर वाला ये है, एक्स एक्स मतलब एक चर वाला। अगर अगर चौर का चौर का घात पूर्ण संख्या अगर होगा, पूर्ण संख्या हो, चौर का घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होगा, बहुपद होगा। अब कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अब कौन कौन नहीं होगा, ये तो हो गया कि बहुपद होने का आपको हम कंडीशन बताए हैं कि अगर चर का घात, घात मतलब पावर, एक्स का पावर कितना है 2, मतलब एक्स का घात कितना है 2 है, तो इसका घात 2 है तो 2 को हम कौन संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये 2 पूर्ण संख्या है तो ये क्या है, बहुपद है, और वो भी एक चर वाला है, दोनों में एक्स एक्स है तो यह एक चर वाला बहुपद होगा। कहेंगे यहाँ एक्स का घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। देखिए ना एक्स का घात कितना है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक चर वाला क्या चीज है, बहुपद है। प्यारे बच्चों इसमें देखना था कि एक चर वाला बहुपद ये है या नहीं है। तो एक का एक जो है एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स माने एक जैसा है, तो एक्स एक्स मतलब एक चर वाला है। अब इसका घात देखिए 2, तो 2 पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। तो यह एक चर वाला बहुपद आपको पता चल गया कि एक नंबर क्या होगा, एक चर वाला बहुपद होगा। अब 2 नंबर इसी में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ की √3 एक्स क्यू प्लस 5x माइनस 2। क्या है प्यारे बच्चों 2 नंबर में, देखिए यहाँ 2 नंबर में था √3x³ और क्या था प्यारे बच्चों, प्लस 5x माइनस 2। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन, √3x³ प्लस 5x माइनस 2। अब यहाँ भी देखिए प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ भी एक चर वाला है, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, ये एक चर वाला है। तो ये एक चर वाला है तो इसका हम घात देखेंगे, क्या देखेंगे, घात। तो x का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे यह क्या है प्यारे बच्चों, यह एक चर वाला, ये क्या है प्यारे बच्चों, एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला क्या है प्यारे बच्चों, ये बहुपद है। क्या है, यह एक चर वाला बहुपद है। यहाँ
यहाँ x का घात, x का घात मतलब पावर, x का घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह एक चर वाला घात है, इसलिए यह एक चर वाला घात नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों, बहुपद है। ये हो जाएगा एक चर वाला बहुपद है, ठीक है ना। मतलब x का घात पूर्ण संख्या है, x का पावर 3, तो 3 को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो यहाँ x का घात जो 3 है पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह एक चर वाला बहुपद है। अब 3 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। देखिए यहाँ 3 नंबर में है 3√3 + t√2। क्या है प्यारे बच्चों? 3 नंबर में 3√3 और क्या है प्लस t√2। तो इसको भी हम देखते हैं ज़रा, ये 3√3 + t√2 क्या है। देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 3 और t, इस रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ये रूट को हटाएंगे तो t का घात कितना बनेगा, 1/2। मतलब रूट हटाते हैं ना, रूट अगर हटाते हैं तो ये पावर में लिखते हैं। रूट का मतलब 1/2 लिखाएगा इसका घात, प्लस क्या हो गया प्यारे बच्चों, t, और ये √2 है तो t√2 ये तो हो ही गया। अब यहाँ देखना क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि t का घात 1/2 है, पावर जो है बट्टा के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में है, इसीलिए यह हमारा बहुपद नहीं होगा। कहेंगे देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कहना क्या है कि यहाँ t का घात परिमेय संख्या के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्या है प्यारे बच्चों? इसलिए यह बहुपद नहीं है। देखिए t का घात यानी t का पावर क्या है, यहाँ बट्टा के रूप में है, तो बट्टा के रूप को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बट्टा वाला को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो बट्टा के रूप में अगर घात देखने को मिले तो वह बहुपद नहीं होता है। ये एक चर वाला तो है, इसमें भी t इसमें भी t, मगर t का घात हम देख रहे हैं 1/2 है, यानी t का घात परिमेय संख्या के रूप में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। मतलब यह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता, 1 2 3 4, यानी पावर जो है ना पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। यहाँ 6 7 8 9 10 ऐसे पावर रहता तो हम कहते कि बहुपद है। तो यह बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि t का पावर हमारा बट्टा के रूप में है, और बट्टा के रूप मतलब परिमेय संख्या के रूप में है। तो परिमेय संख्या अगर घात आ जाए रूप में, मतलब कि किसी भी चर का घात अगर परिमेय संख्या के रूप में मतलब बट्टा के रूप में देखने को मिले तो यह बहुपद नहीं होता है, क्योंकि यह पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। देखिए 4 नंबर में है y + y² y + 1/y का स्क्वायर और +3। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ
4 नंबर क्वेश्चन में है कि y प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 3। ये भी एक चर वाला है, यहाँ भी y यहाँ भी y, एक चर वाला तो है ही, मगर पावर को देखिए, घात को देखिए, क्या है, ये 2 है। तो अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y प्लस y का पावर -2 और प्लस 3, इस प्रकार से तो लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस के बदला 1 और बट्टा के रूप में इसको पूरा नीचे भेजेंगे तो वाई स्क्वायर होता है। फिर से 1/y स्क्वायर के बदला हम यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, y का पावर -2। तो अब देखें क्या कि यहाँ एक चर वाला है, यहाँ भी y यहाँ भी y, मगर y का घात माइनस के रूप में है। कहेंगे यहाँ चर का घात, चर y है तो चर का घात क्या चीज़ है, चर का घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। इसलिए अगर ऋणात्मक है इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद क्या है, बहुपद नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर पावर मतलब घात ऋणात्मक के रूप में देखने को मिले, क्योंकि ये पूर्ण संख्या तो नहीं है, ये तो पूर्णांक संख्या है। कहेंगे कि अगर घात अगर माइनस में हो या बट्टा के रूप में हो तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, ये बहुपद नहीं कहते हैं। अगर किसी भी चर का घात ऋणात्मक हो या बट्टा के रूप में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद नहीं कहते हैं। तो यहाँ y का घात माइनस के रूप में हम लोग देख रहे हैं, तो माइनस के रूप में अगर घात देखने को मिले, किसी भी चर का घात माइनस हो तो उसे हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं, तो यह बहुपद नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि चर y का घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि चर y का घात, इसमें चर y वाला है तो y का घात ऋणात्मक है, तो यानी ऋणात्मक जो है पूर्ण संख्या यह नहीं है, यह पूर्णांक संख्या है। तो शॉर्ट में आपको कहा जाए तो घात अगर पावर मतलब माइनस के रूप में हो तो उसे हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं। अब देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर भी देखिए प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, x का घात 10 प्लस y का घात 3 प्लस t का घात 50। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिला, x का घात 10 प्लस y का घात 3 प्लस t का घात 50। देखिए यहाँ x का घात 10 है तो ये बहुपद तो है, y का घात 3 है तो बहुपद है, t का घात 50 है तो ये भी बहुपद है, मगर यह एक चर वाला नहीं है, यह बहुपद है। ऐसे कहेंगे प्यारे बच्चों, देखिए यही चीज़ लिखना था, यह बहुपद है मगर एक चर वाला बहुपद नहीं है, यह बहुपद है मगर एक चर वाला नहीं है। क्या है प्यारे बच्चों, मगर एक चर वाला नहीं है। प्यारे बच्चों देखिए, ये जो बहुपद है मगर एक चर वाला नहीं है, हमसे मांग रहा था कि एक चर वाला बहुपद कौन कौन है, तो यहाँ तो 3 चर है, x भी चर है, y भी चर है और t भी चर है, ये 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है ना, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, 3 चर वाला बहुपद है। क्या है, 3 चर वाला
बहुपद है। यह 3 चर वाला बहुपद है। देखिए x को भी चर कहते हैं, y को भी चर कहते हैं, t को भी चर कहते हैं। तो इसका घात 10 है तो ये बहुपद है। y का घात 3 है, ये भी बहुपद है। t का घात 50 है तो बहुपद है। मगर यह एक चर वाला, मतलब अगर x कहें तो यहाँ भी x, यहाँ भी x। अगर y ही कहते तो यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यानी सब एक जैसा होना चाहिए। अगर t कहें तो यहाँ भी t, यहाँ भी t, यहाँ भी t। मगर यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है, अलग अलग है। तो यह बहुपद है मगर एक चर वाला नहीं है, ये अलग अलग चर वाला बहुपद है। यह 3 चर वाला बहुपद है, इसीलिए ये क्या होगा, ये नहीं होगा। उसी प्रकार से अब देखिए 6 नंबर में 2x का पावर 10। देखिए 6 नंबर में क्या है प्यारे बच्चों, 2x का पावर 10 प्लस y का पावर 5 प्लस z। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये बहुपद तो है मगर 3 चर वाला बहुपद है। दिखेंगे कि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो ये क्या है, यह 3 चर वाला बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद है। तो इस प्रकार से आपका 6 नंबर कंप्लीट हुआ। देखिए ये बहुपद है लेकिन 3 चर वाला है। यहाँ x भी चर है, y भी चर है, z भी चर है। तो ये बहुपद है लेकिन एक चर वाला नहीं है। जैसे x तो यहाँ भी x, यहाँ भी x होना चाहिए, तब कहते एक चर वाला बहुपद। लेकिन यह अलग अलग चर वाला है, यानी 3 चर वाला बहुपद है, इसीलिए यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझें कि बहुपद कैसे समझेंगे, मतलब बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, एक नोट में समझिए आप। नोट में अगर चर का घात, चर मतलब x y z a b c d कुछ भी घात, चर का घात माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, घात क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, ऋणात्मक, घात ऋणात्मक हो या बाटा के रूप में, मतलब परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या के रूप में हो, मतलब बाटा के रूप में हो घात, तो वह बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होता है। ठीक है, ये शॉर्ट में समझना था कि घात अगर ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक मतलब देखिए यहाँ इसको अगर y² को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, y का पावर -2 हो जाता। तो इसलिए माइनस में अगर पावर आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और ये रूट को हटाएंगे तो t का पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर घात बट्टा के रूप में आ जाए या ऋणात्मक के रूप में आ जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। मतलब ऋणात्मक के रूप में आ जाए या परिमेय संख्या मतलब बट्टा के रूप में आ जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखे। मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि इसमें x² का गुणांक लिखना है कि क्या है। तो x² तो यहाँ देख रहे हैं, इसमें x² यहाँ देख रहे हैं, इसमें तो x² है ही नहीं, इसमें x² वाला है ही नहीं। तो देखिए 1 नंबर में क्या होगा, तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों 1 नंबर में कहेंगे कि यहाँ x² का घात x² का गुणांक, यहाँ कहेंगे प्यारे बच्चों x² का गुणांक देखिए कितना है। तो x² में कितना से गुना है, यहाँ 1 है, 1 गुणांक क्या है, 1 है।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना था, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया, 1 आया। तो यही आपका उत्तर हो गया। इस दूसरा में देखिए कि 5 - 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, इसमें क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना से गुना है एक्स स्क्वायर में, तो -7 से गुना है। तो कहें एक्स स्क्वायर का गुणांक -7 है। यही आपका उत्तर हुआ। इसी प्रकार से इसमें देखिए एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, तो कहेंगे कि यहाँ π/2 एक्स क्यूब प्लस x-1 में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो कहेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर नहीं है तो गुणांक क्या होगा, 0 है। नहीं है तो क्या है, 0 है। इसी प्रकार से यहाँ 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो यहाँ भी कहेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 0 है। कुछ नहीं है का मतलब क्या हो गया, 0 है। इस प्रकार से हम देखें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। अब इसको बनाना पड़ेगा 4 नंबर में। एक्स में ये एक माइनस में एक प्लस में, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो कहेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले कितना से गुणना है, 1 से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। यही हमारा उत्तर हुआ। मतलब एक्स स्क्वायर के पहले एक्स कितना से गुणना है, तो कुछ नहीं है मतलब 1 से गुणना है। इसमें तो एक्स स्क्वायर था ही नहीं तो 0 है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाला इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसमें भी 0 है। यहाँ एक्स स्क्वायर मिल गया तो इसमें कितना से गुणना है, -7 से, तो -7 हो जाएगा आंसर आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार से 1 नंबर में एक्स स्क्वायर के पहले कितना से गुणना है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार से देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए। मतलब क्या है कि बहुपद का घात हमको लिखना है। मतलब सभी में देखना है कि सबसे अधिकतम घात जो होगा वही आंसर होगा। बहुपद का घात, ये सब बहुपद मतलब सबसे अधिकतम घात वाला। तो सबसे अधिकतम घात इसमें x का माथा पर 4 है, मतलब पावर 4 है, तो 4 आंसर। इसमें सबसे अधिकतम घात कौन है, y का पावर 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। इसमें अधिकतम घात कितना है, 3, तो 3 आंसर। मैंने बहुपद का घात लिखना है। बहुपद मतलब अधिकतम घात वाला। बहुपद का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिकतम घात वाला। तो 3 नंबर में देखिए क्या है प्यारे बच्चों यहाँ। तो इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, 4 है। तो कहेंगे इसमें क्या आ जाएगा आपका, देखिए बहुपद का घात। तो बहुपद का घात हमको लिखना था प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ कहेंगे बहुपद का घात। देखिए यहाँ सबसे अधिकतम घात कितना है, x का पावर 4, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। बहुपद मतलब सबसे अधिकतम घात वाला, सबसे अधिकतम पावर वाला। तो बहुपद का घात कितना है, 4 है। इसमें ये 2 नंबर में, इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, यानी y स्क्वायर है, y का पावर 2 है। तो इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो बहुपद का घात इसमें हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 आंसर हो जाएगा। बहुपद का घात बराबर 2। इसमें बहुपद का घात कितना होगा, तो इसमें भी हो जाएगा बहुपद का घात। देखिए बहुपद का घात इसमें 3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब सबसे अधिकतम पावर जो होता है वही हमारा उत्तर होता है। तो सबसे अधिकतम पावर कितना है, 3 है, इसी को हम कहेंगे घात। तो सबसे अधिकतम पावर वाला ही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें तो
चर है ही नहीं इसमें कहीं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब कुछ नहीं है, या पावर के रूप में कुछ नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बहुपद का घात, बहुपद का घात जीरो है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जीरो है। क्योंकि यहाँ पे 20 सिर्फ है, इसका एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब कुछ है ही नहीं, तो अगर रहता तो लिखाता, तो कुछ नहीं है मतलब जीरो है, तो बहुपद इसमें क्या हो जाएगा आपका, जीरो। इसमें देखिए क्या है, इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, 7 है, तो ये आपका 7 आंसर हो जाएगा। यहाँ कहेंगे कि बहुपद का घात कितना है, 7 है, तो 7 आंसर हो जाएगा आपका। मतलब सबसे अधिकतम घात वाला, सबसे अधिकतम पावर, उसी को हम कहेंगे बहुपद का घात। इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, बहुपद का घात, बहुपद का घात, इसमें देखिए सबसे अधिकतम पावर कितना है, 7, तो 7 आंसर, 7 आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे अधिकतम पावर जो होगा वही आपका उत्तर होगा, उसी को हम कहेंगे बहुपद का घात। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नंबर कंप्लीट हुआ।